दुल्हन तो दुल्हन, उसके साथ वाली जो बेगैरत औरतें हैं उनके भी चेहरे देखो, इतनी बदतमीज। उन बेवकूफ औरतों से बताओ, ये तुम्हारी माफ नहीं की जाएंगी गलतियां, ये मत समझना कि तुम बच जाओगी। ये जवानी चंद दिनों की है, फिर तुम्हारे चेहरे की जब खाले लटकेंगी और जब तुम कब्र में जाओगी तो याद रखना, तुम खुद नहीं बिगड़ती हो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ते हैं, तुम्हारी लड़कियां बिगड़ती हैं। तुम खुद अकेली बेहया होती तो हम तुम्हारे सामने इतनी तकरीर नहीं करते, क्योंकि तुम बेहया, तुम्हारे बच्चे बेहया, तुम्हारी नस्ल बेहया। क्योंकि जब औरत के अंदर एक नस्ल में ईमान पहुंचता है, जब मेरे नबी पाक पर पहली मर्तबा ये 5 की 5 आयत नाजिल हुई, जब पहली वही नाजिल हुई, तो हुजूर ने किसी मर्द को नहीं बल्कि सैयदा खतीजातुल कुबरा को सुनाई। हुजूर जानते थे मेरी खतीजा को मैं सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाएगा और बताएगा नानी खतीजा हो और नाना मुस्तफा हो तो फिर बेटा नवासा हुसैन होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात। दिल लग रहा है आप लोगों का? इसका मतलब ये, अच्छा फिर भी लड़कियां इधर का फैशन, क्या फैशन, ये कौन सा फैशन, वो कोई रौनक है, वो जो ये जो बनाई है आपने इतने पैसे खर्च करके, आओ मैं फ्री का फैशन बताता हूं। याद रखो, मौत के झटके ने, तवज्जो करना नौजवानों, मर्द औरत दोनों को मैं क्या बता रहा हूं। अब तो कुछ मर्द भी औरतों की तरह हो गए हैं, वो भी अपने चेहरों पर बड़ी बड़ी चीजें लगाते हैं वो खूबसूरत बनने के लिए। देखो जरा लड़के, ए बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, शर्म नहीं आती इनको, लड़कियों की तरह रहते हैं, कब अपने चेहरे पर बड़े मेकअप करते हैं। आपने कभी देखा होगा, अच्छा मेरी तरफ देखो, ये मेकअप करने वाले लोग भी अपनी जगह हीरो हीरो जो भी है। आपने कभी किसी इमाम साहब को देखा होगा, जब वो वुजू कर लेते हैं तो उनका चेहरा देखना कितना रौनक हो जाती है, कुछ भी नहीं लगाते वो, बेशक। अच्छा मुझे बताइए, ये मेकअप पे लाखों रुपया कॉस्मेटिक में खर्च करने वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए पैगाम। मौलाए कायनात मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अगर कोई ये चाहता है कि मौत का झटका भी उसके चेहरे का नूर न छीने, यानी मरने के बाद भी उसका चेहरा खूबसूरत हो और जिंदगी में भी खूबसूरत रहे, तो वो आमना के लाल के ऊपर एक दिन में 1000 बार दुरूद पढ़े, उसकी दुनिया भी खूबसूरत, चेहरा भी खूबसूरत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, बेशक। मगर मेरी बहनें इधर देखो, मेरे भाई तवज्जो करो, शादियां हमारे यहाँ भी हो रही हैं, शादी हुजूर के यहाँ भी हो रही है। हमारे यहाँ तो बड़े लंबे लंबे मामले होते हैं भाई, गरीब की तो शादी नहीं होती बेचारे की, अमीर तो कितना ही बिगड़ा हुआ हो, 1000 रिश्ते। इधर देखो, तवज्जो करो, उधर ना देखो, मेरी तरफ देखो, उधर से कोई इब्लीस काम कर रहा है अपना, आप मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा दिल लगा के बोलो, ये शैतान के टच में है लोग, सही बता रहा हूं, जो ऐसी महफिलों में भी ऐसी हरकतें करें वो शैतान के टच में हैं। अब मेरी बात सुनिए, गौर कीजिए जरा, तवज्जो कीजिए जरा, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। एक तो हमारे यहाँ शादी है, एक हुजूर के यहाँ मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, दूर से तो बोलो यार, मौला अली अपने बकरियां चरा रहे हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए, कहने लगे अली जाओ और जाके हुजूर की बेटी का रिश्ता मांगो, हमारा दिल कहता है कि तुम्हारी शादी हुजूर की बेटी के साथ होगी। हजरत अली बोले मैं अपने घर, मेरे पास अपना घर तक नहीं, बकरी चराता हूं। ओ यार सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं आज के बाद कोई ये ना कहे मेरा बाप गरीब है, उसका नाम नहीं बता रहा, मेरा भाई गरीब है, उसको अपनाने से मना मत करना। वो आदमी शर्माए जिसका बाप हराम की खिलाता हो, वो नहीं शर्माएगा जिसका बाप मजदूरी करता हो। याद रखो मेरे नबी फरमाते हैं जो मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाए वो अल्लाह का दोस्त है, दोस्त। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है बोलो, जल्दी बोलो कौन है, दिल लगा के बोलो कौन है, अल्लाह का दोस्त। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, इसका मतलब ये मौला अली कहते हैं, मैंने कहा मेरे पास तो घर भी नहीं, अबू बकर बोले मेरा दिल करता है कि तुम्हारी शादी ही सैयदा के साथ होगी। हज़रत अली कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में जाके ऐसे बैठ गया, ऐसे। जब लड़की का रिश्ता लेके जाया करो तो गुरूर तकब्बुर से नहीं, सर नीचे को झुका के जाया करो, तुम लेने जा रहे हो, देने नहीं जा रहे हो। लड़की आ रही है, सुनो
हुजूर की बारगाह में बैठ गए। सरकार ने फरमाया अली कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था, आया हूं। हुजूर ने फरमाया चल ये तो बात ठीक है, मगर जो तेरे दिल में बात दूसरी है वो भी कह दे। अली कहने लगे हुजूर आपने मुझे बचपन में मेरे बाप से लेके पाला, मुझे सीने लगा के आप सुलाते थे, मैंने आपके साथ गारे हिरा में आपके सजदे देखे, आपका मैं आपने मुझे बड़ा नवाजा, एक एहसान और कर दीजिए। अली की पूरी जिंदगी ये सब आपकी मेहरबानी है। मेरे आका एक एहसान, अपनी बेटी का रिश्ता, सैयदा का रिश्ता। कहते हैं हजरत अली जब मैंने ऐसे कहा ना हुजूर थोड़े खामोश हो गए। सरकार ने चेहरा नीचे किया, मैं डर गया, यार अली तूने कोई ज्यादा बड़ी जसारत कर दी। कहते हैं मैंने जसारत तो नहीं कर दी। मौला अली फरमाते हैं अचानक हुजूर मुस्कुराए और कहा अली मैं इंतजार कर रहा था अल्लाह के हुक्म का, अभी जिब्राइल आए हैं और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ये फरमा रहा है उसको रिश्ता पसंद है अली का फातिमा के साथ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुस्कुरा के तो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। रिश्ता में रिश्ता जल्दी बोलो पसंद है। अब अली को राजी, अली राजी, नबी राजी, अल्लाह राजी। मगर फिर भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं फातिमा से पूछूं। ऐसे करके हुजूर ने जाके ऐसे करके देखो, तवज्जो करो, ऐसे करके पर्दा डाल दिया। इधर देखो पर्दा ऐसे डालते हैं हुजूर बेटियों के सामने, और हुजूर पूछते थे बताओ तुमको फलां के साथ शादी पसंद है, फलां के साथ। तो बेटी अगर से कहते थे पर्दा हिला देना अगर तुम्हें पसंद ना हो, और अगर पसंद हो तो तुम ऐसा करना कि तुम पर्दा मत हिलाना, खामोश रहना। हुजूर की बेटी राजी हो गई। सरकार ने फरमाया फातिमा पूरी दुनिया की लड़कियों का यह हक है, तुम्हारा मेहर क्या चाहिए बोलो। सैयदा अल्लाह के रसूल की बेटी कहने लगी अब्बा मैंने तो दुनिया देखी नहीं है, दुनिया तो आपने सिखाई नहीं है, मैंने तो आपको यही देखा है। ऐ मेरे अब्बा मैंने तो आपको उम्मत के गम में रोते देखा। मेरे वालिद मैंने आपको ताइफ से जब लौटे तो आपके जख्मों पर फातिमा ने मरहम लगाया। मेरे अब्बा आपको उम्मत के अलावा कोई आपको उम्मत की कितनी फिक्र है मेरे आका करीम। तो इस वजह से मेरे अब्बा मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो अगर मेहर में मेरा अल्लाह करम करे तो आपकी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश लिखती जाए, गुनहगारों की। अल्लाह मेरे बाप को उसी में शामिल करे, अल्लाह मेरी माँ को उन्हीं गुनहगारों में शामिल करे जिसकी बख्शिश सैयदा कराएंगी। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब इतना कहा मेरे नबी उठे और उठने के बाद अपनी बेटी की पेशानी को चूमा और कहा मेरी फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तूने मांगा भी तो क्या, मेरी उम्मत की बख्शिश अपने मेहर में मांगी। और यार सुनो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप फातिमा से कह दें अल्लाह इस पर उसको इजाजत देता है कयामत के दिन वो जिसे चाहे जन्नत में लेके चली जाएं। फातिमा जिसको चाहे उसको जन्नत में लेके चली जाएं। ये कौन सैयदा कायनात हैं, जरा गौर तो करो। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया और कहा ऐ मेरी फातिमा अली का कहना मानना। अगर ये बात आज आप अपनी बेटी से कह दें, आपकी बेटियों में किसी को तलाक नहीं होगी अगर आप ये कह दें कि अली का अपने शौहर का कहना मानना, जो मेरे नबी कह रहे हैं मेरी बेटी फातिमा अपने शौहर का अली का कहना मानना। जरा गौर तो करो, तवज्जो तो करो। हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर में आई, मैं उनको देख के रोने लगा। हसन हुसैन की वालदा को देख के कहा, मैंने पूछा क्यों, उन्होंने पूछा मुझसे आप रोते हैं, आपको शादी पसंद नहीं, दूल्हा शादी के दिन तो नहीं रोता। हजरत अली कहते हैं मैंने जब उनसे ये कहा तो वो और रोए और कहा इस वजह से रो रहा हूं फातिमा के इतनी भी कितनी भी करीब की लड़कियों एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े वो पहन लेती है जब उसकी शादी होती है। मैं देख रहा हूं हुजूर की बेटी है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, इसका बाप को अल्लाह ने मेराज पे बुलाया, जो अल्लाह का हबीब है, जो सब नबियों से आला है, उस पैगंबर की बेटी के सर पे चादर है मगर उसमें 17 पैमद है, मगर हुजूर की बेटी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। बस यही देख के आपके सब्र को देख के रोना। अल्लाह के रसूल की बेटी ने सर उठाया, हजरत अली का हाथ पकड़ा, आंसू पोंछे और कहा मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह कपड़ों से नहीं अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह हमसे भी राजी हो, कहो अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए, हुजूर की बेटी की बदौलत राजी हो जाए, पैगंबर इस्लाम की बेटी की बदौलत राजी हो जाए। जरा गौर तो करो ये कौन सैयदा कायनात हैं। ये अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ ये रसूल ग्रामी वकार की कौन सी बेटी हैं, ये वही बेटी हैं। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें, जरा गौर करें, मेरी बात पर ध्यान दें। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने के लिए आई, अल्लाह अकबर, कहते हैं हुजूर से मिलने के लिए आई तो अम्मी आयशा फरमाती मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आई है। हुजूर उठ के खड़े हो गए सैयदा के लिए,
हुजूर के खड़े हुए, सैयदा फातिमा ने चादर ऐसे आई थी और ऐसे करके उसको बंधा हुआ था चादर, तो कहा ऐसे करके बंधी हुई चादर, कहा फातिमा क्या लाई हो? तो खोला तो अंदर एक रोटी निकली। जी अब्बा ये रोटी लाई हूं आपके लिए। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में खाया, रोने लगे। आपको पता है हमारा हुजूर से क्या मोहब्बत, क्या मोहब्बत है। मोहब्बत तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की थी। अल्लाह अकबर। तोल के खाना खाते थे। कैसे तोल के खाना? तोल के एक छोटी सी एक तराजू है, उसमें तोल के खाना खाते हैं। पूछा बाबा फरीद से, हुजूर, निजामुद्दीन औलिया ने पूछा, हुजूर आप मेरे पीर मुर्शिद हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं ये आप तोल के खाना क्यों खाते हैं? तो हजरत बाबा फरीद रोने लगे। सारी बातें तो नहीं बताऊंगा ना तुझे, कुछ राज मेरे और अल्लाह के। का नहीं बताओ हुजूर, लोग पूछते हैं। कब मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा किया है, सरकार ने जिंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं तोल के इस वजह से खाता हूं, मैं गुलाम हूं, हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, एक तोल के खाना खाता हूं। यार ये इश्क था हमारे। हुजूर की आंखों में आंसू, एक लुकमा खाया, का क्या हुआ मेरे अब्बा, क्या हुआ? का फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप ने खाया है, 5 दिन के बाद। कहा अच्छा मेरे अब्बा आप खाइए, अली लेके आए थे 5 दिन के बाद खाना, तो मैं जौनों मैंने चक्की चलाई, भूखी प्यासी, 5 दिन की भूखी प्यासी हुजूर की बेटी ने चक्की। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हें किसके साथ जाना है? कयामत के दिन किसके साथ उठना चाहती हो? उन बेगैरत औरतों के साथ, बंबई की नाचने वाली, वो आस्तीन खोलने वाली, वो बेहया गले खोलने वाली, उन्हीं की डिजाइन पे कपड़े सिलवाने वाली हो? तुमको क्या लगता है कयामत के दिन जो जिसकी नकल करेगा उसी के साथ उठेगा? जो उन बेगैरतों की नकल करेंगी वो उन बेगैरतों के साथ जहन्नम में जाएंगी, जो सैयदा की नकल करेंगी वो हुजूर की बेटी के साथ जन्नत में जाएंगी। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, हुजूर की बेटी कहने लगी अब्बा मैंने चक्की चलाई, फिर खाना बनाया और फिर अली को भी खिला दिया, हसन हुसैन को भी खिला दिया, मगर मैंने नहीं खाया। मैंने कहा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद मैं खाऊंगी। यार हुजूर की बेटी हैं, नबी पाक की बेटी हैं, अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर की बेटी हैं, मेरे रसूल की बेटी हैं। जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो। अल्लाह की बेटी ने क्या, इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी पूरी पूरी रात सजदे में दुआएं करती थी। मैंने पूछा अम्मी आप कभी हमारे लिए दुआ नहीं करती, आप पूरी रात दुआ करती हैं? कहने लगी मेरे लाडले हसन, मेरी दुआओं पे पहला हक मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है, मैं अपने अब्बा की उम्मत के लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। मैं कहता हूँ मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरी इस्लाम की शहजादियों, आओ बाहर निकलो इस धोखे से। तुम इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए पैदा नहीं हुई, तो अपना जिस्म दिखाने के लिए पैदा, तुम तो शहजादी थी, तुमने तो दुनिया को बदला था। मेरी बहनों आओ निकलो बाहर, तुम अपने इस रील से निकलो, इस दुनिया के लायक से निकलो, आओ बदलो, अपने आप को तब्दील करो। तुमने चाहा था तुम्हारे बच्चे वली होते थे, तुमने आज अल्लाह रसूल को छोड़ा, तुम्हारे बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और मेरी बहनों आओ जरा गौर तो करो कि दिल्ली की सरजमीन पर एक माँ अपने बेटे को देख रही है और अपने शौहर से ये कहती है मैं चाहती हूं मेरा बेटा अल्लाह का दीवाना बने, अल्लाह का आशिक बने, अल्लाह से मोहब्बत करे, उसके रसूल का आशिक बने। मां ने कहा फिर? कहा मैंने एक तरकीब सोची है। कहा क्या? कहा आपको बताऊं? का बता दिया। बाप ने कहा ठीक है। उसने कहा मैं अपने बेटा उसका मदरसे से आया, बोली 2 रकत नमाज पढ़। अम्मा खाना पहले नमाज पढ़, अल्लाह खाना बाद में देगा। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, अंदर जाके मां ने रख दिया था खाना, पहली रोटी बना के उसने रोटी निकाली, खा ली। यही मामूल रहा 2-3 साल तक, आता नमाज पढ़ता रोटी खाता। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मां कहीं काम पे चली गई और किसी इंतकाल में देर तक लौटी नहीं, रास्ते में रोने लगी, मालिक मेरे बेटे का आने का वक्त हो गया, जब वो आएगा नमाज पढ़ेगा, रोटी नहीं पाएगा, उसका दिल धड़केगा, उसका यकीन टूट जाएगा, मालिक मैं एक कमजोर औरत हूं, मैंने झूठ बोला था, उससे मुझे माफ कर दे, मेरी लाज रख लेना मेरे मालिक। वो रोती हुई अपने घर पे आई, देखा बेटा सो रहा है। कहा बेटे चल 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 मेरे लाल और जाके नमाज पढ़, फिर तुझे रोटी दे अल्लाह देगा। अम्मा तुम अब आई हो? मैं तो जाके नमाज भी पढ़ ली मैंने आके, और आने के बाद मैंने जब नमाज पढ़ी तो आज जैसी रोटी अल्लाह ने मुझे दी इससे पहले कभी मुझे नहीं मिली। मैंने अपनी अम्मी रोटी खा ली। ये कह के वो बच्चा अल्लाह अकबर आगे बढ़ा। उसके बाद सुनो, रोटी को कहते हैं हिंदी में काकी। जाओ दिल्ली के बादशाह 5 साल के बाल बदल रहे हैं, मगर जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसकी मां ने उसे अल्लाह से मोहब्बत सिखाई, उस कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मजार आज भी दिल्ली में चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारे हैदरी, फातह खैबर, तमादे पैगंबर, ला फतह इल्ला अली कुव्वत परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों
मेरे भाइयों इधर देखो, अपनी जिंदगियों को बदलो। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर। तुम लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुए। मेरा ये बयान उन सारे नौजवानों के लिए, तोड़ दो मोबाइल, निकाल दो अपने घरों से जिन्होंने तुम्हें अपने रब से दूर कर दिया। और मेरे दोस्तों, ना ना ना, ये अपने आप को बदलो, ये मोबाइलों से निकलो बाहर। इन्होंने तुम्हारी जिंदगी ले ली। तुम रील नहीं चलाते हो। एक आदमी रील चला रहा था, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 देखे जा रहा था वीडियो, गंदे वीडियो, खराब। अचानक उसकी सगी बहन का वीडियो आया, एकदम कांप गया। अरे मेरी बहन, अपनी माँ के पास पहुंचा, ये क्या मेरी बहन भी ऐसे गंदे वीडियो बनाती है? उतने ही गंदे थे, उतनी नंगी लड़की थी जितनी वो देख रहा था। अचानक माँ ने कहा मुझे नहीं पता, अंदर गया। बहन झूठ नहीं बोल पाई, बोली हाँ मैं बनाती हूं। कहा क्यों? कहा जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे ही मैं छुप छुप के बनाती हूं। अगर मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मगर 10 साल के बाद देखना आप, बहुत सख्त हालात होने वाले हैं। अपने बच्चों को तलबे सादिक दो, सच्ची तलब दो। उनको समझाओ कि उन्हें बचना कैसे है, उन्हें बताओ कि उन्हें बचना कैसे। नौजवानों, तुम लड़कियों का पीछा करने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो हुजूर से मोहब्बत करने के लिए पैदा हुए। इसको दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया, बर्बाद हो गए। फिर दिल सबको नहीं दिया जाता। जो साइकिल का मिस्त्री है उससे साइकिल संभलवाई जाती है, उससे बाइक नहीं संभलवाई जाती। सुनो, जो रेडियो संभालता है, जो एसी संभालता है, उससे अपना लैपटॉप बंदा नहीं संभलवाता। ऐसे ही दिल उसको क्यों देते हो? जो अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाल सका, वो तेरा दिल क्या संभालेगा? अपने दिल की हिफाजत कर। ये इश्क निकम्मा नहीं करता है, इश्क तो निकम्मे को कारबंद करता है। ये इश्क क्या कर लिया तुमने? कभी इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे। ओ नौजवान, तू तो अपने मोहल्ले में जाने वाली हर लड़की के सामने खड़ा हो जा, उसको तो उसके सर पे दुपट्टा रख और उससे कह तू मेरी बहन है। तू तो अपनी बहनों के, अपनी पड़ोस की बेटियों को भी अपनी अच्छी नजरों से देख, उनको बता कि तू उनका भाई है। और याद रख, बुरे लोगों के लिए बुरी औरतें हैं, अच्छे लोगों के लिए अच्छी औरतें हैं। नेकों को कभी बुरी नहीं मिलती और बुरों को नेक नहीं मिलती। याद रखो, लड़ना झगड़ना अपनी जगह है, मगर जो गंदे हैं उनको औरतें गंदी मिलती हैं, और जो शरीफ हैं उनको औरतें भी शरीफ। ये मैं कौल नहीं बता रहा हूं, ये कुरान बता रहा हूं। तैयब के लिए तैयब और खबीस के लिए खबीस। मेरी बात समझ आ रही है आपके? लड़कियों के पीछे भागने के लिए एक ताबई बुजुर्ग हैं, उनका नाम है उस्मान बिन तलहा। ये किसके शागिर्द हैं? अनस इब्न मालिक के। हुजूर की 10 साल नौकरी करने वालों के, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। 10 साल हुजूर की नौकरी करने वाले के ये शागिर्द हैं। इन्हें इश्क रसूल का जाम हुजूर के सहाबी ने पिलाया। अब सुनो, ये टोकरी बेचते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं टोकरियां बेचकर। एक दिन बादशाह के दरवाजे से निकल रहे हैं, फौजियों ने कहा तुम्हें अंदर हमारी शहजादी बादशाह की बीबी बुला रही है। अच्छा, अंदर गए, क्या हुआ? उसको वो खरीदने पल्ले। वो ठीक है, अंदर गए, पल्ले रखे, कितने लेने हैं? कहा मुझे पल्ले वल्ले से कोई मतलब नहीं, तू रोज यहां से निकलता है, तू इतना हसीन है, मेरा तुझ पे दिल आ गया है, तू मेरे साथ मुंह काला कर। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, कयामत के दिन कोई भी साया नहीं होगा। कुछ लोगों की जबानें इतनी बड़ी हो जाएंगी, पांव तक लटक जाएंगी प्यास की वजह से। उस दिन एक साया होगा जो अर्श का साया होगा, और उसमें वो नौजवान मेरी उम्मत के खड़े होंगे जिसे गुनाहों की लोगों ने दावत तो दी, मगर वो अल्लाह के खौफ से गुनाहों से बाज रहे। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। दावत मिली उन्हें, मगर वो अल्लाह के खौफ से बोलो बाजे रहे। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। उस्मान बिन तलहा बोले, ए रुमाल वाले भाई इधर बैठ, 2 मिनट बैठो भाई यार, 2 मिनट सुन लो, हमारी भी थोड़ी बात सुन लो। अच्छे लोग हो आप, आपको काम बड़ा होगा, मगर आप जहां जा रहे हो वहां से लोगों को कब्रों में डाला जा रहा है। उन घरों से इतना प्यार ना करो। इधर देखो, मौत से प्यार करो, मौत से इश्क करो, मौत को याद किया करो। मौला अली फरमाते हैं, मौत को याद नहीं करोगे फिर भी आएगी, याद करोगे फिर भी आएगी, मगर अगर याद करोगे तो आसान हो जाएगी। अचानक की चीज बड़ी मुश्किल होती है। वाह भाई सुभान अल्लाह। तो जो है कि नहीं मेरी तरफ, मैं तो अल्लाह ताला। वो औरत बोली, तू मेरे साथ मुंह काला कर। बोला, ए औरत, तूने मेरा हुस्न देख लिया, मेरा चेहरा देख लिया, मेरा वो दिल नहीं देखा जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत है। बोली, मुझ में क्या कमी लगती है तुझे? हसीन हूं, नौजवान हूं, मैं शहजादी हूं, बता क्या हुस्न में कमी लगती है? तो वो बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं।
पूरा मजमा बोलो। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, और जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। अरे जल्दी से बोलो यार, वैसा। अबे वो कौन इश्क है तेरा? उस तरफ क्यों गया जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? तूने खुदकुशी कर ली, वो औरत ने तुझे बर्बाद कर दिया। ये तेरा दिल इसलिए नहीं था। सुन, दिल उसे दे जो दिल की कदर जानता है। दिल उसे दे जिसने दिल जिसका लिया उसका जिसे जन्नती बना दिया। जोर से तो बोलो, दिल उसको क्या दे रहे हो? उसको दिल दे दिया, बर्बादी। एक आदमी पागल चेक करने के लिए गया। पागल कितने किस्म के होते हैं, उन्हें पागल खाने में देखा। एक आदमी अपने सर मार रहा था, काय में? उसमें मार रहा था अपने बैरक में, और उसमें सलाखों में लैला लैला लैला। क्या हुआ? लैला नहीं मिली, बेचारा पागल हो गया। अच्छा, अगली जा गया, वो भी ऐसे ही आदमी था। कहा ये भी लैला लैला कह रहा है, इसका भी सेम कैसे? इसे भी लैला नहीं मिली। कहा नहीं नहीं, इसका उल्टा है, उसको मिल गई पागल हो गया, इसको मिल गई तो लैला ने इसको पागल कर दिया। मैं कहता हूं ऐसा इश्क क्यों करते हो? मिले तब भी पागल, ना मिले तब भी पागल। इश्क उससे करो, ना मिले तो फिर मिल जाए तो बिलाल हबशी, और ना मिले तो वैसे करनी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से क्या बोलो। बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो बोले तूने मेरा चेहरा देख लिया, मेरा दिल नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या बात है। वो बोली मैं तुझे इतना पैसा दूंगी कि तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा मैं एक दिन काम करता हूं, एक दिन छुट्टी, एक दिन इबादत करता हूं, मुझे उतना ही चाहिए जितने मेरा पेट बढ़ जाए। वाह 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 वाह। वो बोली मैं तुझे सूली पे चढ़वा दूंगी। उसने कहा जा मुझे जरा, उसने कहा जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अभी, एक मिनट के अंदर। उसने उसका हाथ लगाया, उसने हाथ छुड़ाया, भागा। जैसे ही वो भागा है, दरवाजा अल्लाह की कुदरत था, बंद था बाहर से, मगर अचानक खुल गया। वही तो कहता हूं, भागो अल्लाह की रहमतों के साथ, वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा, वो तुम्हारे लिए ताले तोड़ देगा। बाहर को निकला, और निकलने के बाद ऊपर पीछे पीछे फौजी, नीचे ऊपर गया 3 मंजिल पर, और बोला मैं यहां से कूदने लगा। कहने लगा मालिक मैं अपना मुंह काला नहीं करूंगा, वरना तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा मेरे मालिक अगर मैं गंदा हो गया। ऊपर से नीचे कूदा। जब वो कूदा, मियां कूदा तो ऐसे किसी ने गोद में ले लिया, नीचे जाके फरिश्ता उसके कूदने से पहले आया, उसको गोद में लेके नीचे रख दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सामने एक बड़े खूबसूरत आदमी खड़े हैं। ऐसा खूबसूरत इंसान नहीं खड़ा था। कहा आप कौन हैं? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं। मैं तुझे ये बताने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था तूने वो उम्मती होके कर दिया है। मेरा इमाम बोला उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे दरान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते सरकार, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मुझे 1 घंटा होने वाला है, मैं अपने 1 घंटे पे खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मुझे बात के लोगों का बड़ा ख्याल है। दिल लग रहा आप लोगों को नहीं लग रहा? मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने भी नहीं गुजरे, अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, और अब मुझे इस पर कोई वो नहीं है कि मुझे मरना है। मेरे दाढ़ी सफ़ेद होने लगी, इसका मतलब है कि मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। हज़रत उमर के दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद हो गया तो वो रोते थे और कहते थे ये बाल मुझे रोज़ याद दिलाता है कि उमर तुझे मरना है। हाँ, मौत को याद नहीं करोगे नेक नहीं बन सकते, याद रखना। इमाम हसन बसरी अपने हाथों से आलत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कितने जाते हैं बोलो? 5 जाते हैं। हाय हाय कितने निकल गए अपने घरों से? कितने शोर और सुनोगे तो तौबा करोगे? और कितने जनाजे देखना चाहते हो बताओ ना? कितने और जनाजे देखोगे तो तुम आपको लगेगा कि आप तौबा करें। आप समझेंगे कितने, कोई 5वां आदमी, नीचे 2 हैं बिल्कुल कब्र के बिल्कुल नीचे, ऊपर 2 हैं। अब वो 2 कह रहे हैं लाओ 5वें को दो, 5वें को दिया। भाई वहीं खड़ा है, वो नहीं कह रहा है मेरे भाई को ना दफन करो। बेटा वहीं खड़ा है, कोई किसी को रोकता नहीं। तुमने कितने? मैंने तकरीबन 100 लोग अपने हाथों से कब्र में रखे हैं। 100 की बात कर रहा हूँ, 100, इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं। बचपन से लेके अब तक 15 साल की उम्र से मैं उतरने लगा था कब्र के अंदर, और मैंने ये सोच लिया जब मैं बाहर को निकला, आला हज़रत फरमाते हैं अब वो 5 अंदर गया, अब वो 4 बाहर निकल गए। आला फरमाते हैं हाय गाफिल, तुझे समझ नहीं आती ये बात? कब समझेगा? हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं।
वो निकालने वाले, ये मेरे जैसे डालने वाले हमेशा बाहर नहीं निकलेंगे। कब्र में अंदर रख के जब बंद कर दी ना कब्र, आवाज आई, मेरे दोस्तों कहाँ चले गए, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अरे मेरे बेटे तुम तो रुक जाते, ये सब बेटे तुझे छोड़ के चाह रहे हैं। इन लोगों से तूने दिल लगाया था, जिन लोगों ने तुझे छोड़ दिया। हो यार, कोई बीमार हो जाए ना, लोग उसको छोड़ देते हैं। ये तो जिंदगी की बात कर रहा हूं। एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसको 1 साल नहीं हुआ था, उसके बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। कहा क्यों? कहा बेटे समझ के रो के बोला, बेटे मेरे दे दे। कहा क्यों? बस दे दे मेरे लिए। दे दिया। अपने छोटे भाई के साथ शादी कर दी और उसने देखा कल तक कमाता था, बीबी भी उसकी थी, बच्चे भी सब थे, मगर आज उसकी बीबी उसके सामने उसके छोटे भाई की बीवी बन गई। ये दुनिया से, ये तुम्हारी कमाइयों के आशिक हैं, तुम्हारी दौलतों के आशिक हैं, इनसे तुमने इतना दिल लगा लिया, अपने रब को भूल गए। सुनो, अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे, तो वो जरूर माफ कर देगा, वो जरूर माफ करने वाला है। वो बड़ा ही करीम है, वो बड़ा ही रहीम है। एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, कहा मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं और मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, तुझे देखता हूं, तू एक रात मेरे पास गुजार, मैं तुझको कुछ ना कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई। दूसरे दिन फिर दोपहर में आई थी, फिर शाम को आई, कहने लगी मेरे बच्चे अब बेहोश होने लगे, जो तेरा दिल चाहे मैं रात को आ जाऊंगी, कर लेना, फिलहाल कुछ दे दे। उसने कुछ दे दिया, खिला पिला के शाम को आई, अकेले कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाना चाहा, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है, रोने लगी। कहा क्यों रोती है? कहा बस अपने रब से डर रही हूं, जब मैं सजदा करती हूं तब भी मेरा मालिक मुझे देखता है, और आज मैं जो इसकी इज्जत खराब कर रही हूं तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और याद रखो मेरे दोस्तों, बुरे लोगों को अच्छी औरत नहीं मिलेगी। ये अलग बात है बदअखलाक मिल जाए किसी अच्छे को, मगर वो पाक होगी, अल्लाह उसको पाक देगा। पाक को पाक मिलती है, खराब को खराब मिलती है। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी के पास औलाद नहीं थी, एक बेटा पाल के ले आया, एक बेटा पालक, उसने पाल लिया, वो बेटा जवान हुआ और वो कहता है वो सुनार था, कहता है मेरी कभी जिंदगी में मेरी नियत बदली नहीं, मगर बुढ़ापे में एक लड़की का चूड़ी पहनाते वक्त हाथ मुलायम, उसकी बड़ी मुलायम और खूबसूरत कलाई लगी, मैंने पकड़ ली, पकड़ी, अपने घर आया, बी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह करके आया। कहा बता तो क्या हुआ है? कहा बात यह है कि आज जो मैंने बच्चा पाला था 20 साल तक, उसने मेरा हाथ गंदे तरीके से पकड़ा था, और जब पकड़ा तो मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी का हाथ पकड़ा है, जो आज मेरा हाथ पकड़ दिया। अब सही बता तूने किसी का हाथ पकड़ा है? उस सजदे में जाके अपने घर में रोने लगा, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी की इज्जत बचा ले, मेरी बीबी की इज्जत बचा ले, मुझसे बड़ी गलती हो गई। याद रखो तुम्हारे घरों में भी बहनें हैं, बेटियां हैं। अड्डों पे जाने से पहले वो लड़की रोने लगी, औरत रोने लगी, मैं इस वजह से रो रही हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, उसी की वजह से रो रही हूं। तो वो बोला अच्छा तू अल्लाह से इतना डरती है? कहा जा मैं तुझे अपनी बहन बनाती हूँ, जा चला मैं अपनी बहन बनाता हूँ। वो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक अगर मेरे जैसा कमीन कोई नहीं है तो तेरे जैसा रहीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं बेपनाह ताकत वाले, तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मैं कमजोर इंसान हूं, बड़ा गुनाह कर बैठा हूं, मुझे माफ कर दे। ऐसे कहते कहते वो सो गया। सुबह को हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला, कहा आप कौन? का आपका नाम क्या है? मैंने कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मेरा अल्लाह का नबी मूसा हूं। जरा जोर से तो बोलो सुभान। कहने लगे मैंने तो कोई ऐसी नेकी नहीं कि, मैं तो बड़ा गुनहगार इंसान हूं, लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, ऐसा गंदा इंसान हूं मैं। मूसा आप गलत रास्ते पे आए, गलत जगह पे। कहा नहीं नहीं तू बता तूने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ एक नेकी की, एक औरत को छोड़ा और रात कुछ खौफ से रोया भी था। कितना रोया था? कहा मेरी आंखें भीग गई थी। अल्लाह अकबर। मूसा कहने लगे अल्लाह ने तेरे उन आंसुओं को कबूल कर लिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए। अल्लाह के सामने जाना है तुम्हें भी मुझे भी। कब्र अंधेरी है, कब्र अंधेरी है, मौत सबको आनी है, आपको भी मुझे भी। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं नौजवानों। मेरे नबी की सुन्नत पर जो जान दे सकता है वो अमल भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो खड़े हो जाएं, जो अपने नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में वो खड़े हो जाएं, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो नौजवान खड़े हो जाएं, बल्कि बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं। यहाँ पे जो पूरी दाढ़ी रखाएं यहाँ आ जाएं। किसी से ना शर्माओ। जब तुम दुनिया से निकल के कब्र में जाओगे तब भी कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। आज भी तुम आओ, हुजूर के लिए आओ।
कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे। आओ हुजूर के लिए आओ, आप भी आओ।